हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये लास्ट लेक्चर है हमारे नेटवर्क थ्योरी के क्रैश कोर्स का, और जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक कपल सर्किट, जिसमें मैं 2-3 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करा चुका हूं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी मैं बताऊंगा कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, द इनपुट इंपिडेंस जेड इन ऑफ एस फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर। मतलब आपको सिमिलरली जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है ये, कि यहां पर आपको यहां से देखना है कि कितना इक्विवेलेंट नेटवर्क, मतलब कितना इक्विवेलेंट इंपीडेंस है। ठीक है, और आपको जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं वो किस फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं? एस के फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं लैप्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनको बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखिए, एक तरीका तो ये है कि इनका केवीएल लिख ले। एक तरीका तो क्या है कि यहां पर वोल्ट, क्योंकि यहां से देख रहे हैं हम लोग, तो एक काम करते हैं, एक देखो, एक जनरलाइज तरीका जो मैंने पिछले लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि ये है V1 और यहां से करंट है एक I1। अब देखिए, करंट मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, I1 और I2 इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लोग M को क्या लिख सकते हैं, M को पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो, कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, M को पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर M की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। ठीक है, और दोनों क्या है आपके एंटरिंग है, तो M को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो जनरल प्रोसीजर क्या है कि इसका हम लोग क्या करें, केवीएल, एक केवीएल एक्सप्रेशन इधर, दूसरी केवीएल एक्सप्रेशन इधर, दोनों को लैप्लास में कन्वर्ट करें और फिर सॉल्व कर ले, तो ये जेड इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो V1 बाई एस अपॉन I1 बाई एस का रेशो हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा एक और मेथड मैं बताता हूं आपको कि क्या मैं, है ना, पहला मेथड तो आपको पता है, जनरलाइज मेथड है। एक शॉर्टकट मेथड बताता हूं। क्या मैं इतने नेटवर्क को, ये जो ट्रांसफॉर्मर है थोड़ी देर के लिए, इसको मैं इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे वाइंडिंग का L1, L2 और M तीनों पता है, और मैंने कंसिडर क्या किया है, M पॉजिटिव। कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम M पॉजिटिव कंसिडर करके कर सकते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा, अब जो आपका नेटवर्क है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ नेटवर्क आपका जो बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। सिंपली अभी मैं नेटवर्क नहीं बना रहा हूं, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का बना रहा हूं। तो ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट क्या मैं ऐसा बना दूं, ये टी नेटवर्क कैसे बना दूं, ये मैंने टी नेटवर्क बना दी। ठीक है, टी नेटवर्क, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर बनाया है। क्या बनाया है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मर का टी नेटवर्क में आपका M पॉजिटिव है, इसका मतलब L1 मतलब कितना है, 6 माइनस 1। ठीक है, और ये कितना है, L2 4 माइनस 1। ठीक है, M पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा, 1। ये 1 हो गया। सिमिलरली यहां पर अब जो बचा हुआ नेटवर्क है, इधर 4 लगाना है और इधर क्या लगाना है, 5 लगाना है, तो वो लगा देते हैं। वो कैसे लगा देंगे, वो लगा देते हैं इधर, ये 4 ओम, ठीक है, ये, और ये आपका 5, ये लगा दिया मैंने 5 ओम। ठीक है, हो गया कि नहीं, सिंपल तरीका। और अब आपको क्या निकालना है, Z इक्विवेलेंट निकालना है। अब आपके बाएं हाथ का खेल है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको देखूं, यहां पे कॉपी कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, और अच्छे से समझाने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें मैं क्या कर देता हूं कि ये अब कैलकुलेशन कर देते हैं, कैलकुलेशन 6 माइनस 1 पूरी कैलकुलेशन कर देते हैं यहां पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, है ना, 5, और ये हो जाएगा 3। 5 और 3 हो गया। अब मैं लैप्लास में कन्वर्ट करूं तो क्या रेजिस्टेंस कन्वर्ट होगा, क्या नहीं कन्वर्ट होगा, क्या होगा, सिर्फ यहां पे इंडक्टेंस है तो उसमें S लग जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में भी S लग जाएगा, और ये भी S हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अब मेरा यहां पर S कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ आपके इंडक्टेंस है, जिसको मैंने लैप्लास में ले लिया है। सिंपली अब इस नेटवर्क को सॉल्व करना और कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब ये दोनों आपके सीरीज में, फिर इससे पैरेलल में, देन पूरा सीरीज में। ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर देखिएगा Z इक्विवेलेंट क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 4 प्लस 5S, है ना, 4 प्लस 5S प्लस ये दोनों कायम आ जाएंगे हमारे सीरीज में, ये हो जाएंगे 5 प्लस 3S सीरीज में, और इनके पूरे पैरेलल क्या रहेगा, S के पैरेलल। ठीक है, तो ये मैं कर्ली ब्रैकेट बना देता हूं। समझ गए, अब बस सिंपली सॉल्व करना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, करके दिखा देते हैं जल्दी से।
तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको साइड में रखते हैं 4 + 5s, ठीक है, और इसको सॉल्व कर देते हैं। दोनों पैरेलल है, s × 5 + 3s डिवाइडेड बाय 5 + 3s और s कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा, 4s हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 5 = 20, 20 + 4 का 4 में 4 × 4 = 16s प्लस अब 5 की बारी है 25s और ये कितना हो जाएगा 5 × 20 s², ठीक है। बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 5s, है ना। देखिए s² नहीं हो जाए, 5 को s मत लिख देना, ये गड़बड़ हो सकती है। और ये कितना हो जाएगा 3s² डिवाइडेड बाय होल 5 + 4s, ठीक है। अब क्या हो गया सिंपली, अब देखो s² कहाँ का नजर आ रहा है 20 और 3 23, 23s², 23s² प्लस, और कहाँ पे s नजर आ रहा है मुझे 25, 5 और 16, तो 25 और 5 30 और 16 कितना हो जाएगा 40 और 46, तो 46s और फिर बचा हुआ कांस्टेंट सिर्फ 20 डिवाइडेड बाय 5 + 4s। अब देखते हैं ऑप्शन पे भी नजर नहीं, पता चले कैलकुलेट करते जा रहे हो। देखो ऑप्शन कहाँ है 23s² + 46 + 20 डिवाइडेड बाय 5 + 4s, हाँ 4s उधर लिख दिया हमने, 5 उधर लिख दिया, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन सर B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया। तो एक देखो एक ट्रेडिशनल तरीका है आपके पास, केवीएल लगा के टाइम डोमेन में केवीएल लगा लो, फिर लैप्लास में कन्वर्ट करो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ट्रांसफॉर्मर को इस तरीके से चेंज कर लो। तो ये क्वेश्चन था गेट 2021 का EE ब्रांच का क्वेश्चन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कि रिसेंट ईयर जस्ट पिछले साल का क्वेश्चन था ये, या इसी साल का बोल सकते हैं अभी, है ना। तो इसी साल का मतलब कि जिस साल में होते हैं जिस वो पेपर है तो उसी साल का होता है। तो ये 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन था मैग्नेटिक कपल सर्किट के ऊपर, बहुत ही सिंपल तरीके का। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही है जो हमने सिखाए हैं, बस लगाया अलग तरीके से और कुछ भी नहीं है। सिंपली कैलकुलेशन, बहुत लोग कैलकुलेशन एरर कर जाएंगे यहाँ पे, और जान करके इन्होंने 5 दिया है, क्योंकि 5 और s में क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है, इस वजह से वो जान करके 5 देते ही देते मैग्नेटिक कपल सर्किट के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। एन एयर कोर रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर एज शोन हैज एन प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। आपको गिवन है प्राइमरी सेकेंडरी, द म्यूचुअल इंडक्टेंस m बिटवीन द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज माइक्रो हेनरी। अब आपको क्या निकालना है, देखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है काय में, माइक्रो हेनरी में। अब देखिए करंट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है करंट मेंशन, तब हम लोग m को क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ले लीजिएगा, ठीक है, जब कुछ भी मेंशन नहीं हो। अब ये क्वेश्चन देख के हमें लगता है कि पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछा है, किस तरीके, क्योंकि सर्किट जो बना है, डायग्राम जो बना है, उसको देख के थोड़ा सा डरावना लगता है, बट डरावना जैसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आपकी दो वाइंडिंग के बीच में सिर्फ यहां पर है, मतलब इसको अगर मैं बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से बनाऊं, और भी इसको ऐसा भी बना सकते हैं, मतलब ये एक ट्रांसफॉर्मर है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, और सिंपली इस ट्रांसफॉर्मर के बीच में आपको कपलिंग दे रखी है, और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्या फ्रीक्वेंसी, क्यों कोई भी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। इस तरीके का आपको नेचर गिवन है। अब देखिएगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ चलो अब डायग्राम में आ जाते हैं सिंपली। तो यहाँ पर कोई भी करंट नहीं है तो मैं करंट I1 मान लेता हूँ, और यहाँ पर मैं करंट I2 मान लेता हूँ, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो अब मुझे एक चीज बताइए कि ये तो यहाँ पर क्लोज्ड है, इसका मतलब I1 क्या होगा आपका, कोई ना कोई I1 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि क्लोज्ड लूप है। अब मुझे एक चीज बताइए, I2 करंट जो है ये आपके दोनों टर्मिनल क्या है, ओपन सर्किट है, ये क्या है, ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब I2 करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, I2 करंट 0 हो जाएगा। और मुझे इस टर्मिनल के अक्रॉस, इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना दे रखा है, 7.3 वोल्ट पीक टू पीक। कंफ्यूज मत होना है ना, ये लिखते पीपी जब लिखे तो मतलब पीक टू पीक है, तो 7.3 वोल्ट मतलब पीक वोल्टेज की बात हो रही है। तो कंफ्यूज मत होने की जरूरत है कि सर ये वीपीपी क्या और नया वेरिएबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो बहुत आसानी समझते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले थोड़ा सा पीक टू पीक वोल्टेज से थोड़ा से अगर एनालॉग ढंग से नहीं पढ़ा है तो कोसों दूर रहते हैं। ये पीक टू पीक वोल्टेज लिखने का तरीका है।
अब देखिए पीक टू पीक आप वोल्टेज यहां पर भी गिवन है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये हम लोग अगर माने तो कितना है 5 pp पीक टू पीक और 20 ओम। अब आपको निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब देखो पहली चीज कि अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने जाओगे और केवीएल लगाओगे, यहां पे केवीएल लगाओगे, एक केवीएल यहां पे, तो यहां जब केवीएल लगाओगे तो यहां पे सेल्फ म्यूचुअल सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब दूसरी वाइंडिंग कौन सी हमारी, यही वाइंडिंग है जिसमें आपका जो I2 करंट है वो क्या है, ओपन सर्किट होने की वजह से 0 है। तो क्या इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस लिखा जा सकता है? अगर इसका केवीएल लिखोगे, थोड़ी देर के लिए इसका केवीएल लिखे, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए इसका केवीएल लिखें तो कितना हो जाएगा 7.3 इक्वल टू 7.3 इक्वल टू है ना पीक टू पीक, तो वोल्ट ही है, वो यूनिट है ना, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है। तो 7.3 इक्वल टू इसका क्या सेल्फ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि करंट अगर मैं सेल्फ लिखूं L2, इसको मान लेता हूं मैं L1 और इसको मान लेता हूं L2, तो ये कितना हो जाएगा L2 di2 बाय dt। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर रहा हूं, प्लस बाय डिफॉल्ट मैंने m को क्या ले लिया है पॉजिटिव, कुछ करंट मैंने खुद नहीं बनाया करंट का डायरेक्शन। अब इस वाली कॉइल में इस करंट की वजह से I1 करंट की वजह, क्योंकि I1 तो क्लोज्ड पाथ है तो I1 करंट तो होगा, तो यहां पर di1 बाय dt, इतनी सी एक्सप्रेशन आ गई है ना। तो देखो केवीएल तो हम इसका भी लिखते हैं, बट ये शॉर्टेस्ट पहले लिख ली क्योंकि हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 7.3, अब मुझे बताओ I2 0 है तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी 0 प्लस m di1 बाई dt। अब इसको आप काय में कन्वर्ट कर सकते हो, आप काय में कर सकते हो, s के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा m s i1 ऑफ s। अब देखिए यहां पर हमने काय में कन्वर्ट कर दिया, लेप्लास ले लिया। अब लेप्लास लिया है, इसका मतलब जो हमारे पिछले हमने क्वेश्चन जितने भी कर रखे हैं वहां पर 4 ऑप्शन अवेलेबल थे, जैसे पिछला क्वेश्चन भी किया हमने, 4 ऑप्शन अवेलेबल थे और काय में थे, एस के फॉर्म में थे। बट हमें यहां पर म्यूचुअल इंडक्टेंस की कोई वैल्यू चाहिए। अब वैल्यू चाहिए तो हम लोग लेप्लास में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा तो आंसर एस में आएगा, है ना, एस के फॉर्म में आएगा। अब हमें एस के फॉर्म में अगर नहीं चाहिए तो मैंने एक दो चीजें और सिखाई भी, और बहुत सिग्नल एंड सिस्टम जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये भी पता होगा कि डी बाई डी टी को हम लोग जे ओमेगा लिखते हैं। ये चीज मैंने फुल कोर्स जब मैंने नेटवर्क थ्योरी का पढ़ा है तो डेरिवेशन में कराई है, और सिग्नल एंड सिस्टम वाले बहुत अच्छे से जानते हो डी बाई डी टी को हम लोग जे ओमेगा भी लिखते हैं, और इस जे ओमेगा को ही हम लोग एस लिखते हैं। याद है आप कंट्रोल सिस्टम में, पूरे कंट्रोल सिस्टम में एस इक्वल टू क्या लिखते हो, जे ओमेगा, एस लिखते हो ना, एस को जे ओमेगा लिखते हो। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एस की जगह हम क्या कर सकते हैं, जे ओमेगा, क्योंकि टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम जे ओमेगा इंटू I1, ठीक है, इंटू I1। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है, ओमेगा तो क्या हो जाएगा 2πf, फ्रीक्वेंसी गिवन है, I1 करंट आ गया तो काम आसान हो जाएगा मेरा। अब I1 करंट कहाँ आ सकता है, तो I1 करंट यहां पर तो म्यूचुअल और सेल्फ का लफड़ा रहेगा, बट ये I1 करंट तो इस रजिस्टर में से निकाला जा सकता है। तो सेम I1 करंट अगर निकालेंगे तो वोल्टेज कितना है 5 डिवाइडेड बाय 22। सिमिलर करंट हम लोग यहां पर रख देंगे 7.3 इंटू एम जे के फॉर्मेट में, और ये हो जाएगा 2πf, f कितना है 100 इंटू 10⁻³ किलो है ना, इंटू I1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय 22। तो m क्या हो जाएगा, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज ही पूछा है आपसे, तो m की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो जाएगा हमारा 22 इंटू 7.3 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 10 100, 1 2 3 एडिशनल और इंटू 5, तो ये हो गया हमारा 5.1146 इंटू 10⁻⁻5। बट मुझे माइक्रो में करना है, मतलब एक और बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब 51.14 इंटू 10⁻⁻6 और m 51.14 माइक्रो हेनरी। तो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। रेंज आपकी 50 से 52 शायद इस तरीके की कोई रेंज मेंशन थी। और ये क्वेश्चन भी, ये सेम क्वेश्चन आपको कब पूछा है, गेट 2021 का क्वेश्चन है डबल मतलब इलेक्ट्रिकल ब्रांच में मैग्नेटिक कपल सर्किट से 2 क्वेश्चन आ गए एक ही साल में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप इस मैग्नेटिक कपल सर्किट को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना। और अगर इलेक्ट्रिकल में आया हुआ है, देखो इसी में तो है नहीं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट्स भी करके जरूर जाइएगा ये,
ठीक है, तो ये रहा म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन। लगभग सारे वेरिएशन मैंने कवर करवा दिए हैं। और अब अगर हम बात करें कि नेटवर्क थ्योरी में और क्या बचा। एट दिस नोट मैग्नेटिक कपल सर्किट पूरा फिनिश हो चुका है और इसी लेक्चर में आपका लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स अब आपका फिनिश हो चुका है। अब 2-3 छोटे टॉपिक्स बचे हैं, वो मैंने ऑलरेडी फुल कोर्स में बहुत लंबे वीडियो नहीं, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया है। लाइक आपका पैसिव फिल्टर है ना, पैसिव फिल्टर ये इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए है, तो प्लीज मेरे फुल कोर्स में जाना। पैसिव फिल्टर के 3 वीडियो रखेंगे, वो बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, पैसिव फिल्टर पूरा समझ में आ जाएगा। साथ में आप लोकस डायग्राम भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 3 वीडियो है लोकस डायग्राम के, जिस एंटर एप्लीकेशन पे जाना, नेटवर्क थ्योरी में लोकस डायग्राम, पैसिव फिल्टर, दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना। और एक और चीज है आपका 3 फेज सर्किट। तो 3 फेज सर्किट इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 फेज सर्किट आप मशीन और पावर सिस्टम अगर आप पढ़ चुके हैं तो मैंने वैसे भी 3 फेज पढ़ाया है नेटवर्क में, जाके आप बहुत अच्छे से देख लेना क्वेश्चन। बट 3 फेज अगर मशीन पावर सिस्टम पढ़ ले तो आप 3 फेज बहुत ज्यादा रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं है, बट फिर भी नेटवर्क में मैंने 3 फेज बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। तो ये जो 3 टॉपिक है, अब मैं इनका क्या ही क्रैश कोर्स पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत छोटे टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने बहुत कंसाइज फॉर्म में, बहुत ही छोटे ब्रीफ तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। कहां पे? नेटवर्क थ्योरी के फुल पैकेज में, ठीक है, जिसका प्राइस मात्र 249 रुपीज है ना। ये मात्र 249 रुपीज का नेटवर्क थ्योरी है, उसके अंदर ये तीनों चीजें पूरा मिलेगा नेटवर्क थ्योरी, बट ये फोल्डर बने, ये बहुत अच्छे से आप जाके पढ़ लीजिएगा। अब इसको बहुत डिटेल में मुझे डिस्कस कराने की जरूरत नहीं है। तो एट दिस नोट नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स आपका फिनिश होता है। और अब आपको क्या करना है, कंप्लीटली जितने भी क्वेश्चंस कराएं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चंस जो भी मैंने क्रैश कोर्स में कराएं, बहुत अच्छे से एक बार जल्दी गो थ्रू कर लेना। और इनकी सबकी पीडीएफ भी मैं एप्लीकेशन पे जो आपका डला हुआ है, बोल सकते हैं नेटवर्क थ्योरी जो डला हुआ, उसके अंदर इस पूरे क्रैश कोर्स का मैं पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सारे क्वेश्चंस आप फटाफट अपने पीडीएफ फॉर्मेट में कर ले, और जिसका आपको लगे लेक्चर देखना, उस लेक्चर देख लेना। तो जितनी बातें मैंने बताई है नेटवर्क थ्योरी में, जिन चीजों का ध्यान रखना है उसका ध्यान रखना। और प्लीज देखिए क्या होता है ना, कि नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन कई बार हमें डराता है, कहां से स्टार्ट करें ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो गेट एग्जामिनेशन में मेरी एक पर्सनल राय है कि शुरुआत के आधे घंटे बाद ही नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा आपको क्या है, कॉन्फिडेंस आने लगता है। क्योंकि शुरुआत में एकदम से जब नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो जल्दी में कैलकुलेशन एरर हो जाती है हड़बड़ाहट में, तो वो चीज़ नहीं करना। जब थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाए, जैसे हम लोग एग्जामिनेशन में क्या होता था, जब पेपर मिलता था ना, तो पास वाली रो में पेपर बट रहा है, अभी हमारे तक पेपर नहीं आया है, तो देखते थे अरे क्या पूछा है, एक एक्साइटमेंट, एक क्यूरियोसिटी बोलते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो शुरू का 10 मिनट है ना, उसमें हमारी जो नर्व्स होती है वो शांत नहीं रहती है, और उसमें हम कई बार गड़बड़ कर सकते हैं। तो नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन आधे घंटे बाद करना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन एरर नहीं होगी, ठीक है। बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, और देखिए खुद पे भरोसा रखिए, जो सीखा है वो अप्लाई करना है। और पूरे गेट एग्जामिनेशन में 20 से 25 क्वेश्चन छोड़ना है, वो छोड़ना। देखो क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत मैटर करता है, कौन सा क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया और गए और क्वेश्चन पूरा नहीं हो, तो टाइम आपका खराब हो गया ना, तो ये चीज नहीं करना है। तो आपने जो सीखा है बहुत अच्छे से सीखा है, ये सोचो कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छा, सबसे अच्छा आप ही ने पढ़ा है, सबसे अच्छा आप ही ने सीखा है, और आप ही अच्छा परफॉर्म करके आओगे। जो सीखा है वो अप्लाई करना, नहीं बनेगा आगे क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि 20-25 क्वेश्चन छोड़ना भी हमें है ना। तो बहुत ठंडे दिमाग से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि नेटवर्क थ्योरी का क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं करेंगे। हाँ, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आउट ऑफ बॉक्स पूछ ले, तो उस दिन वो क्वेश्चन हमें छोड़ना है, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। घर आके सर नहीं पूछना ये क्वेश्चन नहीं बना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप एग्जामिनर जानता है कि आपको नेटवर्क कंट्रोल डिजिट ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ से स्टूडेंट बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, तो एक आध क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स दे देंगे, बट वो क्वेश्चन करने के चक्कर में आप आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद कर दो, उससे बेहतर है वो क्वेश्चन छोड़ देने का। तो पूरे नेटवर्क में जितने क्वेश्चन होंगे, तो हो सकता है एक क्वेश्चन उस दिन नहीं बने, तो टेंशन नहीं लेने का, एक क्वेश्चन तो छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनर ने प्लान ही उस तरीके से किया है। तो आपको भी उसके प्लान को समझना है और अपने तरीके से एग्जीक्यूट करना है।
ठीक है, मजा आएगा पूरे नेटवर्क थ्योरी में। बहुत अच्छे से मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी कि हर एक वेराइटी का हर एक कॉन्सेप्ट छोटा से छोटा, क्योंकि कई लोग इस केसीएल केवीएल को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते, बट बीच बीच में बहुत ज्यादा लगता है। आपको थ्रू आउट जर्नी में पता चला होगा, ट्रांजिएंट बहुत अच्छे से करना, टू पोर्ट बहुत अच्छे से करना, थ्योरम्स स्पेशली नॉर्टन्स थेवेनिन्स, ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ से सेट होते हैं। लेवल कुछ नहीं है, जो सीखा है वो अप्लाई करना है। ठीक है, आप सभी को एक बार और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी बहुत जल्दी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग नहीं परचेस करे हुए हैं तो प्लीज 249 सपोर्ट मनी यार, क्योंकि इसमें आपको टेस्ट भी है, पीवाईक्यू भी है, पूरा लेक्चर सीरीज भी है, सारा चीज अवेलेबल है इसमें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आइएगा।